अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार में ख़तरनाक कमी का इम्कान सामने आया है और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने टैक्स नादहिंदगान के लिए नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत सलम खलीलजाद ने काबुल हुकूमत के साथ हालिया तनाव के बावजूद इस तवक्को का इजहार किया है कि सन 2019 अफगानिस्तान के लिए अमन का साल होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने भारत की मरकजी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी और हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक सैकड़ों सफ़हात को हटाने का जो ऐलान किया था, उससे उन झूठी इतलात की यलगार पर रोशनी पड़ी है जो तकरीबन 90 करोड़ अफराद को मुतासिर कर रही थीं। ब्रुनाई में संगसारी, हाथ काटने समेत शरई सज़ाएं नाफिज हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इन पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है और अलजायर के सदर बुतफलीका मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सदर ट्रंप का कहना है कि मेक्सिको के साथ सरहद बंद करने का फैसला नहीं किया गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग बुध के रोज़ अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। ये थीं 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के माशी तरक्की की रफ्तार में ख़तरनाक कमी का इम्कान सामने आया है और एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रवां साल माशी शरह नमू 6 के मुकाबले में 3.9% रहेगी। सनती तरक्की भी सुस्त-रवी का शिकार रहेगी। इसके साथ साथ इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में इफ़रात ज़र की शरह गुज़श्ता 5 बरस के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। सिर्फ एक माह में ये शरह 8.21% से बढ़कर 9.41% तक पहुँच गई है, जिससे मुल्क में मज़ीद महंगाई आने का इम्कान है। इस बारे में हमारे पास इस्लामाबाद से एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने टैक्स नादहिंदगान के लिए नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया है, जिसके ज़रिए टैक्स नादहिंदगान मामूली टैक्स की अदायगी से अपने मुल्की और गैर मुल्की असासे ज़ाहिर कर सकेंगे। ये स्कीम आइंदा नए माली साल के बजट से पहले लाई जाएगी। तवक्को की जा रही है कि नया बजट अगले माह पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तश्कील का अमल जारी है और ये स्कीम कारोबारी अफराद की ख्वाहिश पर लाई जा रही है। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत सलम खलीलजाद ने काबुल हुकूमत के साथ हालिया तनाव के बावजूद इस तवक्को का इजहार किया है कि सन 2019 अफगानिस्तान के लिए अमन का साल होगा। खलीलजाद ने यह बात काबुल में रेडियो लिबर्टी, रेडियो फ्री यूरोप के साथ एक इंटरव्यू में कही है। खलीलजाद कतर में अफगान तालिबान के नुमाइंदों के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं। अफगान हुकूमत इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है कि उन्हें इन मुज़ाकरात से अलग रखा जा रहा है, लेकिन अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों के दबाव के बावजूद तालिबान ताहाल काबुल हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। तालिबान के साथ बातचीत के मामले पर काबुल हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में काबुल और वाशिंगटन के इख्तलाफात मार्च में उस वक्त खुलकर सामने आ गए थे जब अफगान सदर अशरफ गनी के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने खलीलजाद पर शदीद तनकीद की थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने भारत की मरकजी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी और हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक सैकड़ों सफ़हात को हटाने का ऐलान किया था, जिससे उन झूठी इत्तलात की यलगार पर रोशनी पड़ी है जो तकरीबन 90 करोड़ अफराद को मुतासिर कर रही थीं। और मालूम होता है कि 11 अप्रैल को दुनिया के सबसे बड़े ताज़ा तरीन इंतखाबात में सोशल मीडिया इब्तिदाई जंगी मैदान साबित होगा। ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बुल्किया अपने इक़्तिदार के 50 साल मुकम्मल होने की
तकरीबात के बाद उन्होंने एक ऐलान किया है। जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़ मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ब्रुनाई दारुस्सलाम में इस्लामी क़वानीन नाफिज कर दिए गए हैं। नए क़वानीन के तहत ज़िना के मुर्तकिब अफराद और हम जिन्स परस्तों को जिनसी ताल्लुक़ साबित होने पर संगसारी, जबकि चोरी पर मुजरिम को हाथ काटने की सज़ा हो सकती है। बैनुल-अक़वामी तौर पर इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ब्रुनाई में इन क़वानीन के निफाज का ऐलान इब्तदाई तौर पर सन 2014 में किया गया था, जिनका मरहलावार निफाज किया जा रहा था। ब्रुनाई के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी एक एलामिये में कहा गया है कि सख्त सज़ाओं पर मबनी क़वानीन 3 अप्रैल से नाफिजुल अमल होंगे। सरकारी एलामिये के मुताबिक शरिया क़वानीन ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ हैं जो इस्लामी तालीमात के मुनाफ़ी हैं, और ये क़वानीन हर फ़र्द को, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस तेल से मालामाल इस मुल्क पर जोर दे रहे हैं कि वो इन क़वानीन के नफाज को वापस ले। अलजायर के अलील सदर अब्दुल अजीज़ बूतफ्लिका मंगल के रोज़ मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इससे कबल 6 हफ्ते से उनकी 20 बरस से जारी हुक्मरानी के खिलाफ नौजवानों ने ज़्यादातर पुरअमन इज्तिमाई एहतजाज जारी रखा, जबकि मुल्क की ताकतवर फ़ौज की जानिब से दस्तबरदार होने के लिए दबाव जारी था। जो ही सरकारी सरपरस्ती में काम करने वाले ज़राए इब्लाग पर 82 बरस के हुक्मरान के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान हुआ, सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। इससे कबल एहतजाज जारी था, जिसमें उम्र रसीदा हुक्मरान की हुकूमत से अलहदगी का मुतालबा किया जा रहा था, जिसके बारे में मुतादिद अफराद कहा करते थे कि उनका आम आदमी से ताल्लुक़ कट चुका है और वो एक ऐसी मईशत की निगरानी कर रहे हैं जिसकी बुनियाद खुशामद पर है। बूतफ्लिका के हामी इख्तिलाफ राय बंद करने की तलकीन करते थे और अलजायर के अवाम पर जोर देते रहे कि वो 90 की दहाई के स्याह दिनों की जानिब रुख न करें। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन की अमरीका आमद रोकने के लिए ताहाल मेक्सिको के साथ सरहद बंद करने का फैसला नहीं किया है। इससे कबल सदर ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीका मेक्सिको सरहद पर तारिकीन वतन की मुसलसल आमद पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए सरहद मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दी थी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग बुध के रोज़ अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद इत्तेहाद के वज़राए ख़ारजा का इजलास वाशिंगटन में होगा। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट के अक्सरियती लीडर मिच मैकोनेल ने नेटो के लीडर को इस खिताब की दावत दी थी। वाशिंगटन में जमा होने वाले वज़राए ख़ारजा का इजलास होने वाला है, जबकि ख़ारजा पॉलिसी के तज्ज़ियाकार जोर दे रहे हैं कि नेटो तारीख का सबसे कामयाब फ़ौजी इत्तेहाद है और अभी तक फ़ाल है। उन्होंने बागी रूस से निपटने, नेटो के जुनूबी धड़े का इंतज़ाम करने और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए ख़तरात से निपटने पर नेटो को सराहा है। अमरीका की वस्त मगरबी रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में मंगल के रोज़ उस वक्त तारीख रकम हो गई जब एक स्याह फाम खातून लॉसी लाइटफुट को शहर का मेयर मुंतखब कर लिया गया। 56 साल साबिक वफाकी प्रोसिक्यूटर ने शिकागो की एक और देरीना सियासतदान अफ्रीकी अमरीकी टोनी प्रेकविंकल को 26 के मुकाबले में 74% वोटों से शिकस्त दी और शिकागो के तमाम 50 ज़िलों में कामयाबी हासिल कर ली। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।